देवताओं के लोक में उस समय गहरी चिंता छाई हुई थी। असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और संसार में संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं को ज्ञात था कि इस स्थिति को बदलने के लिए भगवान शिव का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना आवश्यक है, क्योंकि उनके और पार्वती के मिलन से ही वो दिव्य शक्ति प्रकट होगी जो भविष्य में अधर्म का नाश कर सकेगी। परंतु उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनका मन संसार से पूर्णतः विरक्त था और वे हिमालय की शांत गुफाओं में ध्यान मग्न रहते थे। देवताओं ने अनेक उपायों पर विचार किया, पर कोई भी उपाय सफल होता दिखाई नहीं दे रहा था। अंततः सबने मिलकर प्रेम के देवता कामदेव को स्मरण किया। कामदेव का कार्य ही था मन में प्रेम और आकर्षण की भावना जगाना। उनके पास पुष्पों से बना धनुष और बाण था जो हृदय को स्पर्श करते ही प्रेम की भावना जगा देता था। देवताओं ने उनसे विनती की कि वे भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास करें ताकि उनका मन पार्वती की ओर आकर्षित हो सके। कामदेव ने देवताओं की बात सुनी। उन्हें पता था कि ये कार्य सरल नहीं है। भगवान शिव कोई साधारण देव नहीं थे, वे योग के परम आचार्य और संन्यास के प्रतीक थे। फिर भी कामदेव ने सृष्टि के हित के लिए इस कठिन कार्य को स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी रति ने भी उन्हें सावधान रहने को कहा, पर कामदेव ने कहा कि यदि ये कार्य सृष्टि के कल्याण के लिए है तो इसे करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वसंत ऋतु का समय था। प्रकृति में सौंदर्य और मधुरता का वातावरण फैल गया था। फूल खिल रहे थे, मंद पवन बह रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव चारों ओर गूंज रहा था। इसी समय कामदेव ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके साथ वसंत देव भी थे, जिन्होंने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया। भगवान शिव एक शांत स्थान पर पद्मासन में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका मन ध्यान की गहराइयों में डूबा हुआ था। आसपास का वातावरण पूर्णतः स्थिर था। ऐसा प्रतीत होता था मानो समय स्वयं भी उस स्थान पर ठहर गया हो। इसी शांत क्षण में कामदेव धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्होंने अपने पुष्प धनुष को उठाया। कामदेव ने अपने तरकश से एक पुष्प बाण निकाला। वो बाण साधारण नहीं था, उसमें प्रेम और आकर्षण की अदृश्य शक्ति थी। कामदेव ने सावधानी से लक्ष्य साधा और भगवान शिव की ओर वो बाण छोड़ दिया। वो बाण हवा में तैरता हुआ शिव के समीप पहुंचा और उनके हृदय को स्पर्श करने ही वाला था, परंतु उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें तुरंत ये अनुभव हो गया कि किसी ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया है। उनका मन क्रोध से भर उठा। उस क्षण उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जो उनकी दिव्य शक्ति और संहार की अग्नि का प्रतीक था। तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि अत्यंत प्रचंड थी। वो अग्नि साधारण नहीं थी, उसमें ब्रह्मांडीय शक्ति समाई हुई थी। जैसे ही वो अग्नि प्रकट हुई, उसने कामदेव को अपने प्रभाव में ले लिया। एक ही क्षण में कामदेव का शरीर उस अग्नि में भस्म हो गया। उनके पुष्प धनुष और बाण भी उसी अग्नि में विलीन हो गए। उस क्षण चारों ओर एक गहरा मौन छा गया। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें ये आशा नहीं थी कि परिणाम इतना कठोर होगा। कामदेव का शरीर तो नष्ट हो गया, परंतु उस क्षण एक गहरा रहस्य प्रकट हुआ। प्रेम की शक्ति नष्ट नहीं हुई थी। कामदेव का भौतिक रूप भले ही समाप्त हो गया, पर उनकी दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलने लगी। वो ऊर्जा अदृश्य रूप में सृष्टि के हर कोने में प्रवाहित होने लगी। हवा की मंद लहरों में, फूलों की सुगंध में और जीवों के हृदयों में वो प्रेम की भावना बनकर जीवित रही। देवताओं को धीरे धीरे ये समझ में आया कि प्रेम की शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। वो शरीर से परे है और आत्मा की तरह अमर है। कामदेव के भस्म होने का ये क्षण केवल एक परिवर्तन था, अंत नहीं। उनकी ऊर्जा अब किसी एक रूप में सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैलकर हर हृदय को स्पर्श करने लगी। उस दिन के बाद से प्रेम की भावना और भी सूक्ष्म और अदृश्य रूप में सृष्टि में प्रवाहित होने लगी। कोई उसे देख नहीं सकता था, पर हर कोई उसे अनुभव कर सकता था। यही कामदेव की वास्तविक शक्ति थी, जो देह के नष्ट होने पर भी समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार वो क्षण, जो देखने में विनाश जैसा प्रतीत होता था, वास्तव में एक नई शुरुआत बन गया। कामदेव का शरीर भस्म हो गया, पर प्रेम की शक्ति सदा के लिए अमर हो गई। वही अदृश्य शक्ति आने वाले समय में फिर से किसी रूप में प्रकट होने वाली थी और सृष्टि में प्रेम का नया अध्याय आरंभ करने वाली थी। कामदेव के भस्म होने के बाद वातावरण में एक गहरा मौन छा गया। देवताओं के चेहरे पर चिंता और दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस क्षण सबसे अधिक पीड़ा जिस हृदय में थी, वो था रति का हृदय। जब उन्हें यह समाचार मिला कि उनके प्रिय पति कामदेव भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हो गए हैं, तो उनका मन शोक से भर उठा।
रति ने उस स्थान की ओर देखा जहां कुछ क्षण पहले तक कामदेव खड़े थे। अब वहां केवल राख रह गई थी। उस दृश्य को देखकर उनका हृदय टूट गया। वे उस राख के पास बैठ गईं और अपने आंसुओं को रोक न सकीं। उनके मन में अनेक भाव उठ रहे थे, वियोग, पीड़ा और असहायता। उन्होंने आकाश की ओर देखकर देवताओं को पुकारा। उनका स्वर करुणा और वेदना से भरा हुआ था। रति ने कहा कि यदि प्रेम का देवता ही इस संसार से चला गया तो फिर संसार में प्रेम का अस्तित्व कैसे रहेगा। उनका मानना था कि कामदेव केवल उनके पति ही नहीं थे, बल्कि सृष्टि में प्रेम और आकर्षण की शक्ति के प्रतीक भी थे। रति का मन बार बार उस समय को याद कर रहा था जब वे दोनों साथ थे। उन्हें अपने पति की मुस्कान, उनके शब्द और उनका स्नेह सब कुछ स्मरण आ रहा था। ये स्मृतियां उनके हृदय को और भी अधिक दुखी कर रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका जीवन अचानक खाली हो गया हो। देवताओं ने भी रति के शोक को देखा। वे जानते थे कि ये घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि प्रेम की शक्ति से जुड़ी हुई है। इसलिए वे रति के पास आए और उन्हें सांत्वना देने लगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो एक दिव्य योजना का भाग है और इसका उद्देश्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है। परंतु उस समय रति के लिए इन शब्दों को स्वीकार करना आसान नहीं था। उनका हृदय अपने प्रिय के वियोग में डूबा हुआ था। उन्होंने देवताओं से विनती की कि वे किसी प्रकार कामदेव को वापस ले आएं। उन्होंने कहा कि यदि प्रेम की ज्योति ही बुझ जाएगी तो संसार में आनंद और स्नेह कैसे बना रहेगा। रति की प्रार्थना में सच्चाई और समर्पण था। उनका विश्वास था कि प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता। वे जानती थी कि कामदेव का शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, पर उनकी शक्ति अभी भी कहीं न कहीं मौजूद होगी। इसी आशा के सहारे वे देवताओं से लगातार प्रार्थना करती रहीं। देवताओं ने रति की भावना को समझा। उन्होंने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और कहा कि कामदेव का अस्तित्व वास्तव में समाप्त नहीं हुआ है। उनका शरीर भले ही भस्म हो गया हो, पर उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति ब्रह्मांड में विद्यमान है। प्रेम की शक्ति इतनी सरलता से समाप्त नहीं हो सकती। ये सुनकर रति के मन में थोड़ी आशा जागी। उन्हें लगा कि शायद ये अंत नहीं है, बल्कि किसी नई शुरुआत का संकेत है। देवताओं ने उन्हें ये भी बताया कि समय आने पर कामदेव की शक्ति फिर से संसार में प्रकट होगी, प्रेम की ज्योति फिर से प्रज्वलित होगी और सृष्टि में वही मधुरता लौट आएगी। रति ने देवताओं के शब्दों को ध्यान से सुना। उनका दुख अभी भी कम नहीं हुआ था, पर उनके भीतर एक विश्वास जन्म लेने लगा। उन्हें लगा कि यदि देवता ऐसा कह रहे हैं तो अवश्य ही इसमें कोई गहरा सत्य होगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने आंसू पूछे और मन को संभालने का प्रयास किया। वे जानती थीं कि प्रेम केवल शरीर से नहीं जुड़ा होता। प्रेम एक भावना है, एक शक्ति है जो समय और परिस्थितियों से परे होती है। रति ने उसी स्थान पर बैठकर अपने पति की स्मृति को प्रणाम किया। उन्होंने मन ही मन ये संकल्प लिया कि वे प्रेम की उस शक्ति को अपने हृदय में जीवित रखेंगी। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वे अपने विश्वास और अपने प्रेम को समाप्त नहीं होने देंगी। देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उनका धैर्य और उनका विश्वास ही आने वाले समय में प्रेम की शक्ति को फिर से जागृत करेगा। रति का ये समर्पण सृष्टि के लिए प्रेरणा बनेगा। उस दिन रति ने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया। ये परीक्षा केवल वियोग की नहीं थी, बल्कि विश्वास की भी थी। उन्होंने अपने दुख के बीच भी आशा को थामे रखा। समय के साथ उनका शोक धीरे धीरे शांत होने लगा। उनके मन में ये विश्वास दृढ़ हो गया कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वो केवल अपना रूप बदलता है और सही समय पर फिर से प्रकट होता है। इस प्रकार रति का शोक केवल दुख की कथा नहीं रहा, बल्कि विश्वास और आशा की कहानी बन गया। उनके आंसू प्रेम की उस शक्ति का प्रमाण थे जो सृष्टि को जोड़ कर रखती है। और उसी विश्वास के साथ रति ने अपने जीवन की अगली यात्रा शुरू की, ये जानते हुए कि प्रेम की ज्योति कभी बुझती नहीं। वो केवल कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाती है और फिर एक नए रूप में संसार को आलोकित करती है। जब कामदेव का शरीर शिव की ज्वाला से भस्म हो गया, तब ऐसा लगा जैसे प्रेम की शक्ति संसार से समाप्त हो गई हो। देवता, ऋषि और सभी जीव उस घटना से स्तब्ध थे। कुछ समय के लिए वातावरण में गहरी शांति और खालीपन फैल गया, लेकिन ये अंत नहीं था। कामदेव की दिव्य ऊर्जा नष्ट नहीं हुई थी, वो केवल अपने रूप को बदलकर ब्रह्मांड में फैल गई थी। वो ऊर्जा धीरे धीरे हवा में खुलने लगी। जैसे हवा हर दिशा में बहती है, वैसे ही प्रेम की शक्ति भी हर ओर फैलने लगी। वो किसी एक स्थान या एक रूप तक सीमित नहीं रही। आकाश की विशालता में वो ऊर्जा एक अदृश्य तरंग बन गई। जल की शीतलता में वो करुणा और स्नेह का भाव बनकर प्रवाहित होने लगी। पृथ्वी की स्थिरता में वो अपनापन और संबंधों की जड़ बन गई।
समय बीतता गया और संसार ने महसूस किया कि प्रेम अभी भी जीवित है। वो पहले की तरह दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह महसूस होने लगा। पक्षियों के मधुर स्वर में, फूलों की सुगंध में और प्रकृति की सुंदरता में वही ऊर्जा छिपी हुई थी। हर सुबह की पहली किरण में भी वो भावना झलकने लगी जो जीवन को कोमल और अर्थपूर्ण बनाती है। मनुष्यों के हृदय में भी ये ऊर्जा धीरे धीरे जागने लगी। जब कोई माँ अपने बच्चे को स्नेह से गोद में लेती, तब वही अदृश्य शक्ति सक्रिय होती। जब मित्र एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग दिखाते, तब वही भावना उनके संबंधों को मजबूत करती। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दुख को समझने की कोशिश करता, तब भी वही ऊर्जा उसके भीतर काम करती। देवताओं ने भी ये अनुभव किया कि प्रेम की शक्ति पहले से अधिक सूक्ष्म और व्यापक हो गई है। अब वो किसी एक देवता के शरीर तक सीमित नहीं रही, वो एक ऐसी अनुभूति बन गई जो हर प्राणी के भीतर जन्म ले सकती थी। यही कारण था कि संसार में संबंध, करुणा और अपनापन लगातार बने रहे। ऋषि मुनि जब ध्यान में बैठते तो उन्हें उस ऊर्जा का आभास होता। उन्हें महसूस होता कि ब्रह्मांड के हर कण में एक कोमल स्पंदन है। वो स्पंदन किसी बाहरी वस्तु का नहीं, बल्कि प्रेम की उस दिव्य शक्ति का था जो कामदेव की ऊर्जा के रूप में फैल चुकी थी। इस अनुभव ने उन्हें ये समझ दी कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि सृष्टि को जोड़ने वाली मूल शक्ति है। समय के साथ साथ मनुष्यों ने भी इस सत्य को महसूस करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जीवन में सबसे गहरी खुशी वही है जो प्रेम और संबंधों से मिलती है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन हृदय की सच्ची शांति प्रेम से ही आती है। यही वो ऊर्जा थी जो कामदेव के भस्म होने के बाद भी संसार को जीवंत बनाए हुए थी। धीरे धीरे ये भावना समाज में एक परंपरा बन गई। लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह दिखाने लगे, परिवारों में अपनापन बढ़ने लगा और मित्रता के संबंध मजबूत होने लगे। हर उत्सव, हर प्रार्थना और हर शुभ अवसर में उस ऊर्जा की झलक दिखाई देती थी। कभी कभी लोग ये सोचते कि प्रेम आखिर आता कहाँ से है। वे ये नहीं जानते थे कि ये वही शक्ति है जो कभी कामदेव के रूप में प्रकट हुई थी। अब वो किसी एक देवता की पहचान में नहीं बंधी थी, बल्कि हर हृदय में एक शांत और सूक्ष्म भावना बनकर बस चुकी थी। प्रकृति भी इस ऊर्जा की साक्षी थी। जब वसंत ऋतु आती और पेड़ों पर नए फूल खिलते, तब ऐसा लगता जैसे प्रेम की वही शक्ति फिर से मुस्कुरा रही हो। मधुमक्खियों की गुनगुनाहट, नदी का मधुर प्रवाह और चंद्रमा की शीतल रोशनी, इन सब में वही कोमल भावना छिपी रहती। समय के साथ ये सत्य स्पष्ट हो गया कि कामदेव का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत थी। उनके भस्म होने से प्रेम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि और व्यापक और गहरा हो गया। अब वो किसी एक रूप में बंधा नहीं था, बल्कि हर जीव के हृदय में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा था। इस प्रकार कामदेव की ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने में फैल गई। वो हवा की तरह अदृश्य, जल की तरह कोमल और आकाश की तरह अनंत बन गई। हर प्राणी के भीतर वो एक छोटी सी भावना के रूप में जागती रही और समय के साथ और भी गहरी होती गई। यही कारण है कि आज भी संसार में प्रेम, करुणा और अपनापन जीवित है। वो केवल एक भावना नहीं, बल्कि वही दिव्य ऊर्जा है जो कभी कामदेव के रूप में प्रकट हुई थी और अब पूरे ब्रह्मांड में शांति और संबंधों का आधार बनकर फैल चुकी है। समय कभी नहीं रुकता, वो निरंतर आगे बढ़ता है और उसके साथ संसार भी बदलता रहता है। कामदेव के भस्म होने के बाद भी सृष्टि का क्रम चलता रहा। देवता अपने कार्यों में लगे रहे, ऋषि मुनि तपस्या करते रहे और मनुष्य अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। परंतु उस घटना के बाद एक परिवर्तन अवश्य आया। प्रेम की शक्ति अब पहले की तरह स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देती थी, पर वो पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी। वो सूक्ष्म रूप में संसार के हर कोने में विद्यमान थी। समय के साथ एक युग समाप्त हुआ और दूसरा युग आरंभ हुआ। युगों का परिवर्तन सृष्टि का स्वाभाविक नियम है। प्रत्येक युग अपने साथ नई परिस्थितियां और नए अनुभव लेकर आता है। जब पहला युग समाप्त हुआ, तब मनुष्यों के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। पहले जहां प्रेम और सौहार्द अधिक था, वहां अब धीरे धीरे स्वार्थ और अहंकार भी दिखाई देने लगा। फिर भी कहीं ना कहीं प्रेम की एक छोटी सी ज्योति अब भी जलती रही। ऋषि मुनि अक्सर कहते थे कि प्रेम सृष्टि की सबसे गहरी शक्ति है। ये शक्ति दिखाई नहीं देती, पर हर हृदय में छिपी रहती है। कामदेव की वही ऊर्जा अब इस अदृश्य रूप में संसार में व्याप्त थी। कभी वो माता के स्नेह में दिखाई देती, कभी मित्रता में, तो कभी किसी के त्याग और समर्पण में। जैसे जैसे युग बदलते गए, मनुष्य का जीवन भी बदलता गया। नए नगर बसने लगे, नए राज्य बने और सभ्यताओं का विस्तार हुआ। लोगों ने ज्ञान और शक्ति प्राप्त की, पर साथ ही जीवन की जटिलताएं भी बढ़ने लगी।
कई बार ऐसा लगता कि प्रेम की भावना कमजोर हो रही है, लोग अपने हित और लाभ के लिए संघर्ष करने लगे। फिर भी जब भी संसार में कठोरता बढ़ती, कहीं न कहीं से करुणा और प्रेम की धारा फिर से बहने लगती। देवताओं ने भी इस परिवर्तन को देखा। उन्हें ज्ञात था कि कामदेव की ऊर्जा अभी भी जीवित है, वो किसी एक रूप में सीमित नहीं है, वो समय के साथ अपना स्वरूप बदलती रहती है। कभी वो किसी कवि के शब्दों में प्रकट होती है, कभी किसी संत के उपदेश में और कभी किसी साधारण मनुष्य के सरल व्यवहार में। द्वापर और त्रेता जैसे युगों में भी प्रेम की अनेक कथाएं जन्म लेती रहीं। इन कथाओं ने लोगों को ये याद दिलाया कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरी भावना है। ये वो शक्ति है जो मनुष्य को जोड़ती है और जीवन को अर्थ देती है। जब भी लोग इस सत्य को भूलने लगते, तब कोई न कोई घटना उन्हें फिर से इस मार्ग की ओर ले आती। समय के प्रवाह में कभी ऐसा भी क्षण आता जब संसार में संघर्ष और विभाजन बढ़ जाता। उस समय ऐसा लगता मानो प्रेम की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, पर वास्तव में वो कहीं भी समाप्त नहीं होती। वो केवल शांत होकर प्रतीक्षा करती है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर छिपा रहता है और उचित समय आने पर अंकुरित हो जाता है, वैसे ही प्रेम भी अवसर मिलने पर फिर से प्रकट हो जाता है। मनुष्य के हृदय में ये ऊर्जा एक सूक्ष्म प्रेरणा के रूप में रहती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दुख को समझता है, जब कोई बिना स्वार्थ के सहायता करता है या जब कोई सच्चे मन से किसी से जुड़ता है, तब वही प्राचीन ऊर्जा जागृत होती है। ये वही शक्ति है जो कभी कामदेव के रूप में प्रकट हुई थी। युगों के परिवर्तन के साथ संसार का स्वरूप बदलता रहा, पर इस ऊर्जा का मूल स्वभाव नहीं बदला। वो हमेशा जीवन को जोड़ने वाली शक्ति बनी रही। कभी वो धीमी हो जाती तो कभी प्रबल हो उठती, पर उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी कि प्रेम को समझना और उसे सहेज कर रखना ही जीवन की सच्ची साधना है। यदि मनुष्य इस भावना को जीवित रखे तो संसार में संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। समय आगे बढ़ता रहा और एक के बाद एक कई युग बीत गए। संसार ने अनेक परिवर्तन देखे, उत्थान भी और पतन भी, पर इन सब के बीच कामदेव की मूल ऊर्जा ब्रह्मांड में शांत और स्थिर रूप से विद्यमान रही। वो हर युग में नए रूप में प्रकट होने के लिए तैयार रहती है। इस प्रकार युगों के परिवर्तन के साथ प्रेम की ये अदृश्य धारा भी निरंतर बहती रही। कभी वो स्पष्ट दिखाई देती तो कभी बहुत सूक्ष्म हो जाती, परंतु उसका अस्तित्व सदा बना रहा। यही कारण है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, मनुष्य के हृदय में प्रेम की भावना हमेशा कहीं न कहीं जीवित रहती है। और इसी अदृश्य शक्ति के कारण संसार में आशा भी बनी रहती है, क्योंकि जब तक प्रेम की ऊर्जा ब्रह्मांड में है, तब तक जीवन में करुणा, संबंध और सौहार्द का प्रकाश कभी पूरी तरह बुझ नहीं सकता। कई वर्षों के बाद समय ने एक नया अध्याय खोला। एक छोटे से शांत गांव में एक बालक का जन्म हुआ। गांव साधारण था, पर प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर खेत, पेड़, नदी और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को जीवंत बनाती थीं। उसी वातावरण में उस बालक ने पहली बार आंखें खोलीं। परिवार के लोगों को ये तो पता नहीं था कि ये बालक आगे चलकर एक कवि बनेगा, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग सा भाव जन्म से ही दिखाई देता था। बचपन से ही वो अन्य बच्चों से थोड़ा भिन्न था। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में अधिक समय बिताते थे, वहीं वो प्रकृति को निहारने में आनंद पाता था। वो अक्सर पेड़ों के नीचे बैठ जाता और आसमान की ओर देखता रहता। बादलों का चलना, हवा का बहना और पत्तों का हिलना उसके मन में कई भाव उत्पन्न करता था। उसे लगता था कि प्रकृति भी किसी अदृश्य भाषा में कुछ कह रही है। उसके माता पिता साधारण लोग थे। वे खेती करते थे और सरल जीवन जीते थे। उन्होंने अपने बच्चे में ये अलग स्वभाव देखा, पर उसे रोकने या बदलने की कोशिश नहीं की। वे चाहते थे कि वो अपनी रुचि के अनुसार जीवन को समझे और आगे बढ़े। घर का वातावरण भी शांत और स्नेह से भरा हुआ था, जिससे बालक के मन में संवेदनाएं और गहरी होती गईं। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसके भीतर प्रेम और करुणा की भावना और प्रबल होती गई। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था। यदि कोई पशु घायल हो जाता या कोई व्यक्ति परेशानी में होता, तो उसका मन तुरंत द्रवित हो जाता। वो अपनी छोटी छोटी कोशिशों से दूसरों की सहायता करने का प्रयास करता था। यही भाव धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का आधार बन गए। विद्यालय में भी वो अपने विचारों के कारण अलग दिखाई देता था।
शिक्षक जब किसी विषय पर चर्चा करते तो वो उसे केवल पढ़ाई के रूप में नहीं देखता था, वो उस विषय के पीछे छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करता था। शब्द उसके लिए केवल भाषा नहीं थे, बल्कि भावनाओं का माध्यम थे। धीरे धीरे उसे लिखने में भी रुचि होने लगी। कभी कभी वो अकेले बैठकर कुछ पंक्तियां लिखने लगता। शुरू में वे शब्द बहुत सरल होते थे, पर उनमें भावनाओं की सच्चाई होती थी। वो प्रकृति, जीवन और प्रेम के बारे में सोचता और उन विचारों को शब्दों में ढालने का प्रयास करता। उसे ये कार्य बहुत शांति देता था। जब वो लिखता तो उसे लगता कि उसके मन के भीतर की भावनाएं बाहर आ रही हैं। गांव के लोग भी धीरे धीरे उसके स्वभाव को समझने लगे। वे देखते कि ये बालक अक्सर शांत रहता है और सोच में डूबा रहता है। कुछ लोग इसे उसकी गंभीरता मानते थे, तो कुछ लोग उसकी कल्पना शक्ति की प्रशंसा करते थे। समय के साथ उसकी पहचान एक संवेदनशील और विचारशील युवक के रूप में बनने लगी। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते उसके विचार और भी गहरे हो गए। अब वो जीवन को केवल अपने अनुभवों से नहीं, बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी समझने लगा था। उसे लगता था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की है। यही शक्ति मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है और जीवन को अर्थ देती है। जब वो लिखता तो उसके शब्दों में यही भाव दिखाई देते थे। उसकी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता भी होती थी और मनुष्य के हृदय की करुणा भी। वो ये मानता था कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई में है। यही विचार उसकी रचनाओं का आधार बन गए। धीरे धीरे उसकी कविताएं लोगों तक पहुंचने लगीं। जो भी उन्हें पढ़ता उसके मन में एक शांति और कोमलता का अनुभव होता। लोगों को लगता कि इन शब्दों में कोई ऐसी शक्ति है जो सीधे हृदय को छू लेती है। शायद यही वो अदृश्य ऊर्जा थी जो वर्षों पहले ब्रह्मांड में फैल गई थी और अब इस कवि के माध्यम से फिर से अभिव्यक्त हो रही थी। कवि स्वयं भी ये अनुभव करता था कि उसके भीतर जो भाव उत्पन्न होते हैं वे केवल उसके अपने नहीं हैं, मानो कोई अदृश्य प्रेरणा उसे शब्दों की ओर ले जाती है। जब वो प्रकृति के बीच बैठता और लिखता तो उसे लगता कि हवा, आकाश और धरती भी उसके साथ संवाद कर रहे हैं। उसका जीवन धीरे धीरे एक साधना की तरह बन गया। वो प्रसिद्धि या सम्मान के लिए नहीं लिखता था, उसके लिए लिखना अपने भीतर की अनुभूतियों को समझने का मार्ग था। उसकी रचनाओं में सरलता थी, पर उसी सरलता में गहराई भी छिपी हुई थी। गांव के लोग अब उसे कवि के रूप में पहचानने लगे थे। वे जानते थे कि ये युवक केवल शब्द नहीं लिखता, बल्कि भावनाओं को जीवित करता है। उसकी उपस्थिति से भी वातावरण में एक शांत और मधुर ऊर्जा का अनुभव होता था। समय के साथ ये स्पष्ट होने लगा कि इस कवि का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं था। वो प्रेम, करुणा और सौंदर्य की उस ऊर्जा का नया रूप था जो युगों से संसार में प्रवाहित हो रही थी। उसके शब्द लोगों के हृदय में वही भावना जगाने लगे जो कभी कामदेव की शक्ति के रूप में सृष्टि में विद्यमान थी। इस प्रकार उस छोटे से गांव में जन्मा वो बालक धीरे धीरे एक ऐसे कवि के रूप में विकसित हुआ जिसकी रचनाएं प्रेम और संवेदना का संदेश देती थीं। उसके जीवन की यात्रा अभी प्रारंभ ही हुई थी, पर यह स्पष्ट था कि उसके शब्द आने वाले समय में अनेक हृदयों को स्पर्श करेंगे और प्रेम की उस दिव्य ऊर्जा को फिर से जागृत करेंगे। समय के साथ वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन की सरलता अब युवावस्था की गहराई में बदलने लगी थी। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। जब वो प्रकृति को देखता तो केवल पेड़ पौधे या आकाश नहीं देखता था, बल्कि उनके भीतर छिपी भावनाओं को महसूस करता था। हवा की हल्की सरसराहट, नदी का मधुर प्रवाह और पक्षियों का गीत, सब कुछ उसके मन को गहराई से छू जाता था। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसके हृदय में कोई अनजानी लहर उठ रही है। वो समझ नहीं पाता था कि ये भावना क्या है, पर ये उसे बार बार भीतर से पुकारती थी। जब वो अकेला बैठता तो उसके मन में शब्द स्वतः आने लगते थे। वे शब्द साधारण नहीं होते थे, बल्कि उनमें एक अद्भुत मिठास और कोमलता होती थी। गांव के लोग उसे एक शांत और विचारशील युवक के रूप में जानते थे। वो अधिक बोलता नहीं था, लेकिन जब भी कुछ कहता उसके शब्दों में एक अलग ही आकर्षण होता था। लोग उसकी बातों को सुनकर अपने भीतर एक शांति और सुकून महसूस करते थे। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि उसके भीतर जो भावनाएं जाग रही हैं वे केवल उसकी अपनी नहीं हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को छू रही हो और उसके विचारों को दिशा दे रही हो। कभी कभी वो रात के समय आकाश की ओर देखता और उसे लगता कि ब्रह्मांड उससे कुछ कहना चाहता है। उसके भीतर करुणा और प्रेम की भावना दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। यदि वो किसी को दुखी देखता तो उसका हृदय भी व्यथित हो उठता। वो चाहता था कि हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम और समझ बनी रहे। यही भावना उसे बार बार शब्दों की ओर ले जाती थी।
एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठा था, तब उसके मन में अचानक कुछ पंक्तियां उभर आईं। उसने उन्हें मन ही मन दोहराया और उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल उठा हो। वे शब्द इतने सहज थे, पर उनमें गहरी भावना छिपी थी। उसी क्षण उसे लगा कि उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। अब उसके लिए शब्द केवल बोलने या लिखने का माध्यम नहीं रह गए थे, वे उसके हृदय की धड़कन बन गए थे। जब भी वो कुछ लिखता तो उसे लगता कि उसके भीतर से प्रेम की एक धारा बह रही है। ये अनुभव उसके लिए नया भी था और रहस्यमय भी। समय बीतने के साथ साथ उसकी संवेदनाएं और प्रबल होती गईं। वो छोटी छोटी बातों में भी सौंदर्य देखने लगा। एक मुस्कान, एक दया का भाव या किसी का स्नेह, ये सब उसे गहराई से प्रभावित करते थे। उसे महसूस होता था कि संसार की असली शक्ति प्रेम ही है। कभी कभी उसे ये भी लगता था कि उसके शब्द केवल उसके अपने नहीं हैं, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उसके भीतर से होकर प्रवाहित हो रही हो। वही ऊर्जा उसके विचारों को आकार देती और उसके शब्दों को अर्थ प्रदान करती थी। यही वो समय था जब उसके भीतर एक गहरा जागरण हो रहा था। उसका हृदय पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और जागरूक हो चुका था। वो समझने लगा था कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। उसे ये भी महसूस होने लगा कि शायद उसका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए बना है। उसके भीतर जो शब्द जन्म ले रहे थे, वे केवल उसके लिए नहीं थे, बल्कि उन सभी लोगों के लिए थे जो प्रेम और आशा की तलाश में थे। धीरे धीरे ये अनुभूति और स्पष्ट होती गई। उसे लगा कि उसके भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वही प्राचीन प्रेम की शक्ति है जो युगों से ब्रह्मांड में विद्यमान रही है। वही ऊर्जा अब उसके हृदय में जाग चुकी थी। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसके जीवन का मार्ग तय हो चुका है। वो अपने शब्दों के माध्यम से प्रेम, करुणा और सौंदर्य का संदेश फैलाएगा। यही उसका कर्तव्य होगा और यही उसकी पहचान भी। यही वो क्षण था जब कामदेव की दिव्य ऊर्जा उसके हृदय में पूरी तरह जाग उठी थी। अब वो केवल एक साधारण युवक नहीं रहा था, बल्कि प्रेम की उस शक्ति का वाहक बन चुका था जो संसार को बदलने की क्षमता रखती थी। उसके हृदय में जागा ये प्रकाश धीरे धीरे उसके शब्दों में प्रकट होने लगा। आने वाले समय में यही शब्द लोगों के जीवन में नई आशा और नई संवेदना का संचार करने वाले थे। इसी जागरण से उसके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हुई, जो प्रेम के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने वाली थी। समय के साथ वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन की सरलता अब युवावस्था की गहराई में बदलने लगी थी। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। जब वो प्रकृति को देखता तो केवल पेड़ पौधे या आकाश नहीं देखता था, बल्कि उनके भीतर छिपी भावनाओं को महसूस करता था। हवा की हल्की सरसराहट, नदी का मधुर प्रवाह और पक्षियों का गीत, सब कुछ उसके मन को गहराई से छू जाता था। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसके हृदय में कोई अनजानी लहर उठ रही है। वो समझ नहीं पाता था कि ये भावना क्या है, पर ये उसे बार बार भीतर से पुकारती थी। जब वो अकेला बैठता तो उसके मन में शब्द स्वतः आने लगते थे। वे शब्द साधारण नहीं होते थे, बल्कि उनमें एक अद्भुत मिठास और कोमलता होती थी। गांव के लोग उसे एक शांत और विचारशील युवक के रूप में जानते थे। वो अधिक बोलता नहीं था, लेकिन जब भी कुछ कहता, उसके शब्दों में एक अलग ही आकर्षण होता था। लोग उसकी बातों को सुनकर अपने भीतर एक शांति और सुकून महसूस करते थे। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि उसके भीतर जो भावनाएं जाग रही हैं, वे केवल उसकी अपनी नहीं हैं। मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को छू रही हो और उसके विचारों को दिशा दे रही हो। कभी कभी वो रात के समय आकाश की ओर देखता और उसे लगता कि ब्रह्मांड उससे कुछ कहना चाहता है। उसके भीतर करुणा और प्रेम की भावना दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। यदि वो किसी को दुखी देखता तो उसका हृदय भी व्यथित हो उठता। वो चाहता था कि हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम और समझ बनी रहे। यही भावना उसे बार बार शब्दों की ओर ले जाती थी। एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठा था, तब उसके मन में अचानक कुछ पंक्तियां उभर आईं। उसने उन्हें मन ही मन दोहराया और उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल उठा हो। वे शब्द इतने सहज थे, पर उनमें गहरी भावना छिपी थी। उसी क्षण उसे लगा कि उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। अब उसके लिए शब्द केवल बोलने या लिखने का माध्यम नहीं रह गए थे, वे उसके हृदय की धड़कन बन गए थे। जब भी वो कुछ लिखता तो उसे लगता कि उसके भीतर से प्रेम की एक धारा बह रही है। ये अनुभव उसके लिए नया भी था और रहस्यमय भी।
समय बीतने के साथ साथ उसकी संवेदनाएं और प्रबल होती गईं। वो छोटी छोटी बातों में भी सौंदर्य देखने लगा। एक मुस्कान, एक दया का भाव या किसी का स्नेह, ये सब उसे गहराई से प्रभावित करते थे। उसे महसूस होता था कि संसार की असली शक्ति प्रेम ही है। कभी कभी उसे ये भी लगता था कि उसके शब्द केवल उसके अपने नहीं हैं, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उसके भीतर से होकर प्रवाहित हो रही हो। वही ऊर्जा उसके विचारों को आकार देती और उसके शब्दों को अर्थ प्रदान करती थी। यही वो समय था जब उसके भीतर एक गहरा जागरण हो रहा था। उसका हृदय पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और जागरूक हो चुका था। वो समझने लगा था कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। उसे ये भी महसूस होने लगा कि शायद उसका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए बना है। उसके भीतर जो शब्द जन्म ले रहे थे वे केवल उसके लिए नहीं थे, बल्कि उन सभी लोगों के लिए थे जो प्रेम और आशा की तलाश में थे। धीरे धीरे ये अनुभूति और स्पष्ट होती गई। उसे लगा कि उसके भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वही प्राचीन प्रेम की शक्ति है जो युगों से ब्रह्मांड में विद्यमान रही है। वही ऊर्जा अब उसके हृदय में जाग चुकी थी। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसके जीवन का मार्ग तय हो चुका है। वो अपने शब्दों के माध्यम से प्रेम, करुणा और सौंदर्य का संदेश फैलाएगा। यही उसका कर्तव्य होगा और यही उसकी पहचान भी। यही वो क्षण था जब कामदेव की दिव्य ऊर्जा उसके हृदय में पूरी तरह जाग उठी थी। अब वो केवल एक साधारण युवक नहीं रहा था, बल्कि प्रेम की उस शक्ति का वाहक बन चुका था जो संसार को बदलने की क्षमता रखती थी। उसके हृदय में जागा ये प्रकाश धीरे धीरे उसके शब्दों में प्रकट होने लगा। आने वाले समय में यही शब्द लोगों के जीवन में नई आशा और नई संवेदना का संचार करने वाले थे। इसी जागरण से उसके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हुई जो प्रेम के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने वाली थी। धीरे धीरे उस कवि की रचनाएं गांव से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी। पहले उसके गीत केवल उसके छोटे से गांव के लोगों तक सीमित थे, पर समय के साथ वे नगरों और दूरस्थ स्थानों तक पहुंचने लगे। जो भी उसके शब्दों को सुनता उसके मन में एक अनोखी शांति और मधुरता का अनुभव होता। उसके गीतों में कोई जटिलता नहीं थी, बल्कि सरल और सच्चे भाव थे जो सीधे हृदय को छू जाते थे। लोगों ने महसूस किया कि उसके शब्द केवल कविता नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक सरल मार्ग भी है। जब वे उसके प्रेम से भरे गीत सुनते तो उनके भीतर छिपी हुई करुणा जागने लगती। जो लोग पहले अपने जीवन की परेशानियों में उलझे रहते थे, वे अब थोड़ी देर रुककर अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचने लगे। धीरे धीरे समाज में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे, वहीं अब उनमें धैर्य और समझदारी बढ़ने लगी। उसके शब्द लोगों को ये याद दिलाते थे कि जीवन केवल अपने लिए जीने का दाम नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख और दुख को भी समझना आवश्यक है। उस कवि के गीतों में प्रेम का संदेश बहुत सरल रूप में व्यक्त होता था। वो कहता था कि सच्चा प्रेम किसी बड़े कार्य में नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों में दिखाई देता है। एक मीठा शब्द, एक सच्ची मुस्कान और एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। उसके ये विचार लोगों के मन में धीरे धीरे घर करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि नई पीढ़ी के बच्चे भी अब अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और आपसी झगड़े कम होने लगे। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता तो दूसरे लोग उसे सांत्वना देने के लिए आगे आते। ऐसा लगता था मानो उसके शब्दों ने लोगों के हृदय में छिपे प्रेम को फिर से जागृत कर दिया हो। कवि स्वयं भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके साधारण शब्द इतने लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। वो केवल अपने हृदय की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करता था, पर वे भावनाएं लोगों के जीवन में नई दिशा देने लगी। समय के साथ उसकी कविताएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहीं, बल्कि वे प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अपने दैनिक जीवन में उसके संदेशों को याद रखने लगे। जब भी किसी को क्रोध आता तो उसे उसके गीतों की पंक्तियां याद आ जाती और उसका मन शांत हो जाता। कुछ लोग कहते थे कि उसके शब्दों में एक अदृश्य शक्ति है। वे शब्द लोगों को जोड़ते थे, दूरियों को कम करते थे और हृदयों के बीच समझ का पुल बनाते थे। यही कारण था कि जहां भी उसके गीत पहुंचते वहां वातावरण में एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देता। धीरे धीरे ये परिवर्तन केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज में फैलने लगा। लोगों ने महसूस किया कि यदि वे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार रखें तो जीवन अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बन सकता है। ये समझ समाज में नई चेतना के रूप में विकसित होने लगी। कवि का जीवन बहुत सरल था।
वो ना तो प्रसिद्धि की इच्छा रखता था और ना ही किसी बड़े सम्मान की। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। जब उसने देखा कि उसके शब्द लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसके मन में गहरी संतुष्टि का भाव उत्पन्न हुआ। समय बीतने के साथ उसकी रचनाएं अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं। उसके गीतों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे और सरल शब्द भी समाज में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। प्रेम और करुणा का संदेश धीरे धीरे हर दिशा में फैलने लगा। अंततः समाज में एक नई संवेदना का जन्म हुआ। लोग पहले की तुलना में अधिक समझदार, सहानुभूतिपूर्ण और शांतिप्रिय बनने लगे। ये परिवर्तन धीरे धीरे आया, पर इसका प्रभाव गहरा और स्थायी था। इस प्रकार उस कवि की रचनाओं ने केवल शब्दों का संसार नहीं रचा, बल्कि लोगों के हृदय में एक नई रोशनी भी जगा दी। प्रेम की वो शक्ति जो कभी ब्रह्मांड में फैल गई थी, अब लोगों के जीवन में फिर से जीवित हो उठी। यही वो परिवर्तन था जिसने समाज को अधिक मानवीय और संवेदनशील बना दिया। समय के साथ कवि की रचनाएं दूर दूर तक फैलने लगीं। उसके शब्दों में ऐसी सादगी और सच्चाई थी कि जो भी उन्हें पढ़ता या सुनता, उसके हृदय में एक नई भावना जाग उठती। लोगों को ऐसा महसूस होता मानो उनके भीतर सोई हुई संवेदनाएं फिर से जीवित हो रही हों। कवि ने प्रेम को जिस रूप में व्यक्त किया वो साधारण नहीं था। उसके शब्दों में केवल आकर्षण या मोह की बात नहीं थी, बल्कि उसमें त्याग, समझ, विश्वास और सम्मान की गहरी भावना थी। धीरे धीरे समाज के लोगों ने भी ये समझना शुरू कर दिया कि प्रेम का अर्थ केवल किसी को पाना नहीं होता। सच्चा प्रेम वो है जिसमें व्यक्ति दूसरे की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखता है। जब लोग कवि की रचनाएं सुनते तो उनके मन में ये विचार आता कि जीवन में प्रेम का सबसे बड़ा रूप करुणा और सहानुभूति है। यदि मन में सच्ची भावना हो तो संसार में बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। कवि ने अपने गीतों और कविताओं में बार बार यही संदेश दिया कि प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। ये एक ऐसी भावना है जो परिवार, समाज और पूरे संसार को जोड़ सकती है। उसने लोगों को बताया कि जब मन में प्रेम होता है तब मनुष्य के व्यवहार में विनम्रता और मधुरता आ जाती है। वह दूसरों की पीड़ा को समझने लगता है और सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी रचनाओं का प्रभाव धीरे धीरे हर वर्ग के लोगों पर पड़ने लगा। गांवों में लोग उसके गीत गुनगुनाने लगे, शहरों में उसकी कविताएं पढ़ी जाने लगीं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उसके शब्दों से प्रेरित होने लगे। लोगों को ऐसा लगता था कि उसके शब्दों में कोई अदृश्य शक्ति है जो हृदय को स्पर्श कर जाती है। समाज में भी धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे, वहीं अब वे एक दूसरे को समझने का प्रयास करने लगे। रिश्तों में मधुरता बढ़ने लगी और लोगों के बीच आपसी सम्मान का भाव गहरा होने लगा। परिवारों में प्रेम और सहयोग की भावना मजबूत होने लगी। कवि ने यह भी बताया कि प्रेम का अर्थ केवल सुख के क्षणों में साथ रहना नहीं है। सच्चा प्रेम वो है जो कठिन समय में भी अडिग बना रहता है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तब प्रेम ही वो शक्ति बनता है जो मनुष्य को साहस देता है। इसी कारण उसके शब्द लोगों के जीवन में आशा और विश्वास का संचार करते थे। कई लोग जो पहले जीवन को केवल संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते थे, अब उन्होंने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्हें यह समझ में आने लगा कि यदि मन में प्रेम हो तो जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण बन सकता है। यही कारण था कि कवि की रचनाएं केवल साहित्य नहीं रहीं, बल्कि वे जीवन का मार्गदर्शन बन गईं। समय के साथ कवि का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, परंतु उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा यही कहता था कि उसके शब्द उसी दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति हैं जो सृष्टि में हर जगह विद्यमान है। वह स्वयं को केवल एक माध्यम मानता था जिसके द्वारा प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंच रहा था। लोगों ने भी धीरे धीरे ये अनुभव करना शुरू किया कि जब वे अपने जीवन में प्रेम, त्याग और सम्मान को स्थान देते हैं तो उनके संबंध अधिक मजबूत और सुखद हो जाते हैं। समाज में भी एक नई चेतना का संचार होने लगा। लोग केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी विचार करने लगे। कवि के शब्दों ने यह सिखाया कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कठोर हृदय को भी कोमल बना सकती है। जब ये भावना मन में जागती है तो मनुष्य के विचार और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। वह अधिक सहनशील, उदार और दयालु बन जाता है। धीरे धीरे ये विचार पूरे समाज में फैल गया कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। यदि जीवन में प्रेम हो तो हर संबंध में संतुलन और शांति बनी रहती है।
यही कारण था कि लोग कवि की रचनाओं को केवल पढ़ते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करते थे। इस प्रकार कवि की साधारण लगने वाली रचनाओं ने समाज में एक गहरा परिवर्तन ला दिया। लोगों के विचार बदलने लगे, उनके व्यवहार में मधुरता आने लगी और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो गया। हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम की उस शक्ति को महसूस करने लगा जो पहले कहीं छिपी हुई थी। समय बीतता गया और ये भावना और भी गहरी होती चली गई। लोगों ने समझ लिया कि सच्चा प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं होता। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हर हृदय में मौजूद है और जिसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। कवि के शब्दों ने वही काम किया। उन्होंने लोगों के हृदय में छिपे प्रेम को जागृत कर दिया। इसी कारण धीरे धीरे संसार में प्रेम की एक नई लहर फैलने लगी। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बनने लगे। अंततः ये कहा जाने लगा कि एक कवि के सरल शब्दों ने समाज को एक नया मार्ग दिखाया। उसने लोगों को ये समझाया कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, बल्कि त्याग, समझ, विश्वास और सम्मान का सुंदर संगम है। इसी भावना के साथ संसार में प्रेम का एक नया युग आरंभ हुआ, जहां मनुष्य ने अपने हृदय की सच्ची भावनाओं को पहचानना शुरू किया और जीवन को प्रेम, करुणा और मधुरता के साथ जीने का प्रयास किया। समय के साथ लोगों को यह समझ आने लगा कि उस कवि के हृदय में जो अद्भुत ऊर्जा जागी थी वो साधारण नहीं थी। उसके शब्दों में एक ऐसी मधुरता और शक्ति थी जो सीधे लोगों के हृदय को छू जाती थी। जब भी वो प्रेम, करुणा और त्याग की बात करता, लोगों के भीतर छिपी भावनाएं जाग उठती। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि उसके भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वो वास्तव में कामदेव की ही दिव्य ऊर्जा है। बहुत समय पहले जब भगवान शिव की तपस्या भंग करने के प्रयास में कामदेव ने पुष्प बाण चलाया था, तब उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था। उस घटना ने देवताओं और मनुष्यों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि अब संसार में प्रेम का क्या होगा। कामदेव का शरीर भले ही नष्ट हो गया था, पर उनकी शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। वो शक्ति ब्रह्मांड में फैलकर एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में जीवित रही। युग बीतते गए, समय बदलता गया, पर प्रेम की वो अदृश्य शक्ति सृष्टि में बनी रही। वही शक्ति एक दिन उस कवि के हृदय में जाग उठी। उसे स्वयं भी यह समझ नहीं आता था कि उसके शब्दों में इतनी गहराई और आकर्षण क्यों है। जब वो लिखता तो ऐसा लगता मानो कोई दिव्य प्रेरणा उसके भीतर से प्रवाहित हो रही है। उसके गीत और कविताएं केवल शब्द नहीं थीं, बल्कि भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति थी। लोग उसकी रचनाएं पढ़ते या सुनते तो उनके मन में एक नई अनुभूति जागती। जो लोग पहले कठोर और स्वार्थी थे, वे भी उसके शब्दों से प्रभावित होकर प्रेम और करुणा की ओर बढ़ने लगे। परिवारों में आपसी समझ बढ़ने लगी, मित्रता गहरी होने लगी और समाज में एक नई संवेदनशीलता दिखाई देने लगी। ऐसा लगने लगा कि उसके शब्दों के माध्यम से प्रेम की कोई पुरानी और दिव्य शक्ति फिर से संसार में सक्रिय हो गई है। धीरे धीरे यह भावना फैलने लगी कि कामदेव का अस्तित्व वास्तव में समाप्त नहीं हुआ था, उनका रूप बदल गया था। पहले वे अपने पुष्प बाणों से हृदयों को स्पर्श करते थे और अब वही कार्य कवि के शब्द कर रहे थे। जहां पहले एक तीर से प्रेम की भावना जागती थी, वहीं अब एक कविता या एक पंक्ति लोगों के भीतर वही भाव जगा देती थी। कवि स्वयं भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाता था, पर उसे इतना अवश्य महसूस होता था कि उसकी रचनाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। उसके शब्दों में लोगों के हृदय को जोड़ने की शक्ति थी। वो प्रेम को केवल आकर्षण या भावना के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में प्रस्तुत करता था। उसकी कविताएं लोगों को यह सिखाती थीं कि प्रेम का अर्थ केवल किसी से लगाव रखना नहीं है, प्रेम का अर्थ है समझ, सम्मान और त्याग। जब लोग इन भावनाओं को अपने जीवन में अपनाने लगे तो समाज में भी बदलाव दिखाई देने लगा। झगड़े कम होने लगे, संबंधों में मधुरता बढ़ने लगी और लोगों के व्यवहार में कोमलता आने लगी। धीरे धीरे कवि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कई लोग उसे केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि प्रेम का संदेशवाहक मानने लगे। वे मानते थे कि उसके भीतर वही शक्ति कार्य कर रही है जो कभी कामदेव के रूप में संसार में विद्यमान थी। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि दिव्य शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती, वे केवल अपना रूप बदल लेती हैं। समय के साथ कवि की रचनाएं अनेक लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। उसके शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी उसकी कविताओं में अपने जीवन की झलक देखते थे। हर किसी को उसके शब्दों में एक सच्चाई और एक गहरी भावना का अनुभव होता था।
लोग यह समझने लगे कि प्रेम की शक्ति को न तो आग नष्ट कर सकती है और न ही समय मिटा सकता है। यह शक्ति सदा जीवित रहती है और किसी न किसी रूप में संसार में प्रकट होती रहती है। कामदेव का शरीर भले ही एक दिन भस्म हो गया था, पर उनकी ऊर्जा अमर थी। वही ऊर्जा अब शब्दों, भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से संसार में प्रवाहित हो रही थी। इस प्रकार कामदेव का पुनर्जन्म किसी नए शरीर में नहीं, बल्कि एक नई चेतना के रूप में हुआ। वह चेतना उस कवि के हृदय से निकलकर असंख्य लोगों के जीवन में फैल गई। जहां जहां उसके शब्द पहुंचे, वहां वहां प्रेम की एक नई किरण दिखाई देने लगी। अंततः लोगों ने यह समझ लिया कि प्रेम ही वह शक्ति है जो संसार को संतुलित और सुंदर बनाती है। यही कामदेव की वास्तविक अमरता थी। उनका अस्तित्व किसी एक रूप तक सीमित नहीं था। वे हर उस हृदय में जीवित था जहां सच्चा प्रेम, करुणा और समझ मौजूद थी। इस प्रकार कामदेव का कहानी केवल भस्म होने पर समाप्त नहीं हुई, वह एक नए अध्याय के रूप में आगे बढ़ी, जहां प्रेम की शक्ति शब्दों और भावनाओं के माध्यम से संसार में जीवित रही। कवि के हृदय में जागी वह ऊर्जा इस बात का प्रमाण थी कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल नए रूपों में जन्म लेता रहता है। यही कामदेव की सच्ची अमरता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।